नमस्कार। अदानी, आज यही शब्द है सबके मुंह के ऊपर और मार्केट के ऊपर भी यही हावी है। तो मैंने सोचा, क्योंकि मैंने वो जो डॉक्यूमेंट है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन अमेरिका की जो रेगुलेटर है उनका डॉक्यूमेंट जो आरोप लगाया है उसको मैंने पूरी तरह से पढ़ा। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसको थोड़ा स्पष्टीकरण आपको दे दूं। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देने वाला हूं, मैं ये सही वो गलत या गिल्टी नॉट गिल्टी इसके बारे में नहीं बात करने वाला हूं, मगर एटलीस्ट ये डॉक्यूमेंट क्या कह रहा है और क्यों ऐसे कह रहा है इसके बारे में थोड़ा मैं एक डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करने वाला हूँ। तो मैटर क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये अमेरिकन कंपनी, अमेरिकन रजिस्टर जो रेगुलेटर है वो कह रही है कि इंडिया में उन्होंने कुछ रिश्वत दिया है अदानी लोगों ने। तो क्यों अमेरिकन रेगुलेटर इसके ऊपर कुछ बात कर रहा है, उसका क्या संबंध है इसमें? संबंध ये है कि दो चीज़ें सामने। एक, अमेरिका में अदानी एक डॉलर का डेट बोरोइंग के लिए एप्लीकेशन दिया था नेचुरली, इसलिए वो सी रेगुलेशन और उनके रेगुलेशन कहता है कि जहीं पे भी आप कुछ रिश्वत देंगे तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो उसके कारण ये एक्शन। दूसरी बात है कि ये खाली अदानी के बारे में नहीं है, अदानी का एक पार्टनर है, एक जॉइंट जो उन्होंने बिड किया था ये सोलर पावर के लिए, जिस कंपनी का नाम है अजूर है, वो अमेरिकन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। सो नेचुरली एसईसी के अंदर वो आती है, राइट। तो बात क्या है? बात उनका कहना है, आरोप यही है कि सिंपल सी बात है कि उन्होंने दोनों कंपनियों ने बिड किया था। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन एससीसीआई ने टेंडर फ्लोट किया, ये दोनों कंपनियों ने बिड दिया और वो बिड में 2/3 अदानी को मिला, 1/3 अजूर को मिला। मगर क्या है कि इसके बाद बिड की विनिंग के बाद दो स्टेप है उसमें कि एक वो जो पावर परचेज अग्रीमेंट साइन करना है अदानी और अजूर के साथ एससीसीआई को, उसमें उनको कहना है कि हम इतना आपको इस रेट पे पावर खरीदेंगे। अब एससीसीआई पावर खरीदने वाली नहीं है, वो खाली नोडल एजेंसी है। पावर खरीदने वाले हैं लोकल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जैसे तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लीजिए या झारखंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये इस बोर्ड लेना है। तो बोर्ड एक एससीसी के साथ उनको एक पावर सेल अग्रीमेंट साइन करना है कि हम ये पावर को खरीदेंगे इस दाम के। उसके बेसिस पे एससीसीआई पावर परचेज अग्रीमेंट साइन करती है अदानी और अजूर के साथ। यही है प्रोसेस। अब क्या हुआ कि इन्होंने पहले जो दाम पे किया था उस पर उन्होंने डिस्कवर किया कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उस दाम में खरीदने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए जो अलॉटमेंट हुआ उसके बाद कुछ आगे बढ़ा नहीं। तो उसके बाद बातचीत चली, कुछ नहीं हुआ। तो एसईसी का कहना है कि क्योंकि दिस रेट नहीं चला क्योंकि बहुत महंगी रेट पे पावर बेचने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के पास, ये अदानी और उसके नेफ्यू ने और उनके कंपनी के ऑफिसर्स ने स्टेट गवर्नमेंट के पास जाके रिश्वत दिया ताकि वो अनइकोनॉमिकल यानी महंगी दाम पे भी पावर खरीद लें, ऐसे उनको राज़ी करने के लिए कुछ रिश्वत दिया गया। यही बात है, उन्होंने कहा है, राइट। अब क्या हुआ इसमें कि अब दोनों कंपनियों के बिहाफ अदानी ने एक्ट किया, यही एसईसी का मानना है अजूर के बारे में और इनके बारे में। और इसीलिए अदानी ने क्लेम लगाया कि हमने इतने 2050 मिलियन डॉलर टोटल ब्राइब, यानी 2000 करोड़ की बात कर रहे हैं, ने ब्राइब दिया। तो 2/3 हमारा हिस्सा है, 1/3 आपका हिस्सा है, तो 80 मिलियन डॉलर आपको हमें देना है। किस तरह आप देंगे? अब अजूर एक लिस्टेड अमेरिकन कंपनी है, तो कैसे दे? तो क्या कह रहे हैं उन्होंने कि वहाँ पे कनाडा का क्वेबेक करके एक स्टेट है कनाडा के अंदर, उन्होंने निवेश किया था अजूर में। तो उनका 4 डायरेक्टर्स थे बोर्ड पे, तो वो एक डायरेक्टर ने सब ये काम किया कि उन्होंने टाइप किया अजूर को और अदानी को कि ये कैसे ये रिश्वत की मैटर को, क्योंकि नहीं तो अवार्ड दोनों को नहीं होती। तो फिर डायरेक्टली अजूर तो रिश्वत नहीं सकती या पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, कैसे करेंगे ना? तो इसीलिए इनका एक अंडरस्टैंडिंग हुआ था, यही एसईसी का कहना है कि अजूर जाके एसईसी से कहे कि मेरे को एक प्रोजेक्ट मेरे को कंफर्टेबल नहीं है, यानी कमर्शियल्स फिट नहीं हो रहे हैं। और उन्होंने चुना सबसे जो प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट जो आंध्र प्रदेश वाली थी। तो उन्होंने एसईसी से जाके कहा, एससीसीआई सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन से कहा कि ये प्रोजेक्ट मैं सरेंडर कर रहा हूँ, मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा। और उस सरेंडर प्रोजेक्ट को एससीसीआई ने अदानी को अलर्ट कर दिया, यानी जो प्रॉफिट उसमें आना था उसको गिव अप कर दिया अजूर ने। और इसीलिए अदानी को अपना जो भी उन्होंने पैसा खर्चा किया उसकी 1/3 का जो डिमांड था वो इससे पूरी हो जाएगी। तो यही कहना है एसईसी का, राइट।
अब बात क्या है कि ये आरोप है। अब अदानी ग्रुप ने प्रेस रिलीज दिया है कि उन्होंने डिनाई की दिया इसका है। नेचुरली अपोजिशन ने इसको इस मुद्दे को उठाया है और कांग्रेस पार्टी के हेड और राहुल गांधी जी दोनों ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ बात किया। ये तो नेचुरली होने वाली है और इसलिए आज अदानी स्टॉक्स में भी भयंकर करेक्शन हुआ है। ये सब बात छोड़कर इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि ये 4 स्टेट जिनके पास ये पावर सेल एग्रीमेंट साइन किया गया रिश्वत देके, जो एसईसी की आरोप है, ये चारों नॉन बीजेपी स्टेट थे एट दैट टाइम, यानी झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राइट। तो इसीलिए अब ये मुद्दा आगे कैसे बढ़ेगा ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि एक तरफ है इंडिया गठबंधन के स्टेट्स और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मोदी जी के फ्रेंड है अदानी, इसलिए वो कुछ नहीं कर रहे। तो देखते हैं ये कैसा डेवलप होता है, उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ। मार्केट में अब नेचुरली ये अदानी की न्यूज़ आने पर मार्केट में ओवर रिएक्ट करके करेक्शन होगा। क्या वक्त है जाके खरीदने का, ये भी नहीं सलाह नहीं दूंगा, मगर ओवरऑल समझिए कि ये एक स्पेसिफिक मैटर है जो एक बिजनेस ग्रुप इंडिया में है और एसईसी के बारे में चल रही है। तो ओवरऑल मार्केट में एक नर्वसनेस जो है, मैं इससे ज़्यादा एसोसिएट नहीं करूँगा। ये तो बात हमने ऑलरेडी कर चुके हैं कि एफआई की सेलिंग क्यों हो रही है, क्योंकि उधर ट्रंप का ट्रेड चल रहा है, उधर पैसा वापस अमेरिका को जा रहा है, इधर हमारी अर्निंग सीजन भी अच्छी नहीं थी और दिसंबर एंड का प्रॉफिट बुकिंग भी जारी है। तो वॉलेटिलिटी वो रहेगी, तो इसको इससे संबंध करना सही नहीं होगा। और इसलिए आपकी जो पोर्टफोलियो में जो भी आप एलोकेशन कर रहे हैं, जिस हिसाब से रिस्क कैपिटाइट को लेकर और डाइवर्सिफिकेशन लेकर, उसमें कोई बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है। फंड मैनेजर के हाथ में छोड़ दीजिए कि कौन से अदानी स्टॉक को अभी खरीदना है, नहीं खरीदना है, क्या करना है, वो देख लेंगे। तो मेरी तरफ से भी मैं कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ कि ये करो वो करो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मगर मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत जानकारी, और मेरा चैनल का नाम क्या है, सेंस और सिंप्लिसिटी, यानी इस मैटर का थोड़ा सेंस से मैं बात करूं और एक सिंपल टर्म में आपको समझाऊं कि क्या हुआ है, क्योंकि मैंने वो डॉक्यूमेंट को पूरी तरह पढ़ा है। बस यही मेरी कोशिश थी। जैसे मैंने कहा, आपके पोर्टफोलियो एलोकेशन में इस चीज़ के कारण कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं है। वॉलेटिलिटी मेरे ख्याल में दिसंबर मिडिल तक चलेगी, उसके बाद 2 हफ्ते छुट्टी में मार्केट सब ठंडे रहेंगे। जनवरी में मेरा ख्याल में मार्केट में बाउंस बैक, एफआईएस की वापसी देख सकते हैं, क्योंकि एक अनसर्टेनिटी जो ट्रम्प के आने के बारे में वो हो जाएगी। जनवरी 20 को उनका इलेक्शन हो जाएगा। फिर हमारे यहाँ तरफ भी यहाँ से जो दिवाली की सेल्स है वो नंबर्स में देखेंगे, शायद अर्निंग्स की भी अपग्रेड हो सकती है जनवरी सीजन में, और बजट का भी माहौल बनेगा। तो नई रिफॉर्म्स और अनाउंसमेंट्स के कारण मार्केट मेरे ख्याल में जनवरी से ऊपर चलने की रास्ते में दिख सकता है विद एफआई की वापसी। इसलिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। शायद आपको भी समझ आया होगा अदानी मैटर में क्या मैटर है। धन्यवाद। थैंक यू।